हनुमान जी जो हैं वो सच्चे सेवक हैं। क्या है हनुमान जी? और हनुमान जी इतने अच्छे और इतने सच्चे सेवक हैं कि उनको सेवा करने के बदले में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो है निस्वार्थ भाव से सदा ही भगवान राम की सेवा की है, भगवान राम का पूजन किया है। और आज भगवान राम की निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ पूजा करने के कारण हनुमान जी खुद ही भगवान हो गए। अपन लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, आज हनुमान जी के ढेर सारे मंदिर हैं, है ना। क्यों है हनुमान जी के ढेर सारे मंदिर मालूम है? क्योंकि हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए। वो एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब राम के काज, राम के काम को समझना पड़ेगा कि राम जी के काम हैं क्या। राम जी का सबसे बड़ा काम क्या था मालूम है? सबसे पहले उठते थे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुना वही माथा। सबसे पहले उठते थे जब ना राम जी, तो क्या करते थे? अपने माता पिता और गुरु जी को प्रणाम करते थे और आशीर्वाद लेते थे। ठीक है, सुबह से वो बेड टी बिस्तर में बैठ के चाय नहीं पीते थे। ठीक है, आज जो है घर में अपने अगर मम्मी पापा टोस्ट नहीं लाएंगे, ब्रेड नहीं लाएंगे तो अपन लोग नाराज हो जाते हैं। कुरकुरे नहीं लाएंगे, चिप्स नहीं लाएंगे, नाराज हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, नाराज नहीं होना है। पहले मालूम है जब कुरकुरे और चिप्स नहीं बनते थे तो पहले माता पिता घर में बासी रोटी रात में रख देते थे, तो सुबह लोग जाते थे। आज भी किसानों के घर में सुबह जो है कपड़े में लपेट करके रोटी को ले जा करके वहां पर मेहनत करते हैं और रोटी में जो भी अचार रोटी है, नमक रोटी जो भी होता है उसको खा लेते हैं। आज हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं सबसे ज्यादा मालूम है? क्योंकि हम लोग भगवान के किसी क्रियाकलाप को नहीं मान रहे हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि आप बासी खाओ, कचड़ा खाओ। आज क्या आ रहा है? ब्रेड क्या है मालूम है आपको? ब्रेड बासी रोटी और सड़ी रोटी है। टोस्ट क्या है? ब्रेड सड़ जाती है जब, उसको वापस ले जाके फैक्ट्री में डालते हैं और फिर वो सूख जाती है, तो सूखा ब्रेड, सड़ी हुई ब्रेड का सूखा आइटम है टोस्ट। और उसको हम लोग जो है बढ़िया चाय में दूध में डुबा डुबा के खाते हैं बड़े प्रेम से। आपके खेत से जो धान निकलती है, उससे जो चावल निकलता है, उससे कुरकुरे और चिप्स बना दिए जाते हैं। आपके घर में आलू होता है, उसको सस्ते भाव में खरीद लिया जाता है और उससे जो है चिप्स वगैरह बना के आपका 2 रुपए किलो का आलू आपको 200 रुपए किलो बेच दिया जाता है। और हम लोग उस चीज को खरीद खरीद के गरीब हो जाते हैं, क्योंकि रोज एक पैकेट सबको चाहिए। चाहिए ना? हाथ उठाओ, किसको किसको चाहिए रहता रोज? बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमको प्रयास करना है कि बाजार की चीजों को हम कम से कम उपयोग करें। ठीक है, बाजार की जो चीजें जरूरी है, जैसे कपड़ा खरीदना जरूरी है। कपड़ा तो हम घर में नहीं बना सकते, कपड़ा खेत में नहीं उगा सकते, सही है ना। तो कपड़ा हमको बाजार से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, साबुन का इस्तेमाल, शैम्पू का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल कम से कम करें हम लोग। भगवान राम जी 14 साल जंगल में थे, उनको कौन सी शैम्पू लगाते देखियो, बताओ भला हैं? कौन सी शैम्पू लगाते थे राम जी? सीता जी भी थी उनके साथ में, कौन सी शैम्पू लगाते रहे होंगे? हैं? मिट्टी, बहुत बढ़िया है ना। तो आप लोग मिट्टी से कभी नहीं नहाते हो? कब? हर साल? हाँ, अच्छा देखो, हम आपको एक अच्छी बात बता रहे हैं कि हम जब से हमने आश्रम में प्रवेश किया है, ना हम साबुन लगाए, ना मंजन किए, ना ब्रश किए, ना तेल लगाए, ना शैम्पू लगाए। ठीक है, हम सिर्फ जो है महीने में 1 या 2 बार कपड़े धुलते हैं। तो जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन 1 रुपए का निरमा लगता है। तो महीने में मुश्किल से 2 रुपए का निरमा हमको लगता है। कितने का? महीने में। आपको तो रोज लगता होगा ना इतना। ठीक है, और इसके बाद में हमारा कोई खर्च नहीं है।
अपने घरों में कितने खर्चे, हम लोगों के घरों में जितना पैसा आता जाएगा, जिसके पास जितना पैसा आ रहा है उसका धन सबसे ज्यादा फालतू चीजों में जा रहा है। वो जानता भी है इस बात को कि हमारा पैसा गलत चीजों में जा रहा है, और जब हम जान रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद भी क्यों हम गलत चीजों में खर्च करेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है।